हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है और ये उसकी फिगर है और यहाँ पे इसका आंसर है। ठीक बच्चों, अब इसके अंदर क्या बोलता है। तो बच्चों एक स्कूल का एक रेक्टेंगल शेप में ग्राउंड है और उस ग्राउंड में चौक पाउडर की हेल्प से 10 लाइन्स लगा रखी है। जो यहाँ पे है, कितनी लाइन्स लगा रखी है बच्चों? 10 लाइन्स को लगा रखा है उन्होंने। फिर बच्चों उसके साथ साथ दो बच्चे हैं, उनके हाथ में एक एक फ्लैग है अलग अलग रंग का, ग्रीन, ब्लू, रेड, कोई भी कलर हो सकता है। और वो इन लाइन्स पे दौड़ के जाते हैं बच्चों, और उस फ्लैग को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उसको रख देते हैं, उसको लगा देते हैं वहां। फिर ये पूछता है कि उन दो फ्लैग के बीच में जो दो बच्चों ने इस पूरे के पूरे ग्राउंड पे लगाया, कितना डिस्टेंस है। तो जो दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने तो यहाँ पे लगाया फ्लैग को और दूसरे बच्चे ने यहाँ पे लगा दिया। पूछता है कि इन दोनों फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब बच्चों डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किससे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, पॉइंट ए के भी और बी के भी। अगर पॉइंट्स मिल जाते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखें क्या है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट की इन यूर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड एबीसी। रेक्टेंगल की शेप में है हमारे पास ग्राउंड, नाम है एबीसी। ए, यहाँ पे बी आ जाएगा हमारे पास, ये सी और ये डी। फिर बच्चों लाइन्स हैव सीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर, जो लाइन्स दिखाई दे रही है चॉक पाउडर से लगाई है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। जो ये इन लाइन्स के बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितने मीटर पे है? 1-1 मीटर पे है। मीन्स जो 1 के बाद जो 2 सेकंड लाइन आई, सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है? वो 1 मीटर है। ऐसे ही नेक्स्ट में 1 मीटर, ऐसे ही सारों में 1-1 मीटर का डिस्टेंस हमने रखा है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और यहाँ पे ए पॉइंट पे, ए से लेकर डी तक हमने क्या रखा है? 100 फ्लावर पॉट्स। और उन फ्लावर पॉट्स के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी कितना है? 1 मीटर। एक फ्लावर पॉट और दूसरे फ्लावर पॉट के बीच में 1 मीटर, फिर दूसरे और तीसरे में 1 मीटर, फिर ऐसे ही। तो ये इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। और कितने हैं ये टोटल? 100 फ्लावर पॉट्स। ठीक है बच्चों, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। एडी के अलोंग है, हमें देखे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर क्या बोलता है? निहारिका रन्स। अब पहला बच्चा जिसका नाम क्या है? निहारिका, वो दौड़ती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है? 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। जितना एडी का डिस्टेंस है उसका 1/4। अब एडी में कितने फ्लावर पॉट्स है? 100 फ्लावर पॉट्स है। और दो फ्लावर पॉट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। और उस 100 मीटर का ये 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। कौन? निहारिका। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। जो कहां से चलती है? सेकंड लाइन से चलती है। ठीक बच्चों, तो सेकंड लाइन ये है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1/4 ऑफ एडी। इट मीन्स 1/4 ऑफ एडी कितना है? 100। 1/4 ऑफ 100 कितना जाएगा? 25 मीटर आ जाएगा। तो उसने सेकंड लाइन में वो चली और 25 मीटर चली। तो हम इसको अगर एक्स वाई प्लेन की तरह ट्रीट करें तो ये हमारे पास एक्स से जाता है, ये वाई एक्स से जाता है। तो यहां से क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट और यहां से क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट। तो बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 2,25। ठीक बच्चों, एडी ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग। इसने कैसा फ्लैग पोस्ट किया? यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया। अब एक दूसरा बच्चा है, नाम है उसका प्रीत। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। अब निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस कवर किया था, इसने कितना डिस्टेंस किया? 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी।
एडी कितना है बच्चों, अभी निकाला था हमने 100 आया था, 100 का 1/5 क्या आएगा 1/5 इंटू 100, 5 से कैंसिल आउट होगा 120 आएगा। 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है ये यहाँ पे। और कौन सी लाइन में है वो 8th लाइन से चलती है। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 8,20। 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग। और यहां पे कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रखी है बच्चों, रेड फ्लैग। फिर क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। इसके कोऑर्डिनेट बच्चों कैसे आएंगे हमारे पास, देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका 1/4 ऑफ एडी, इट मींस 25 मीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत 1/5 ऑफ एडी, इट मींस 20 मीटर। आगे हमारे पास फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर निहारिका पोस्ट ग्रीन फ्लैग, जहां पे निहारिका ने ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया, सेकंड लाइन में थी 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर प्रीत पोस्ट रेड फ्लैग, प्रीत ने अपना फ्लैग पोस्ट किया कहां पे 8th लाइन में थी और 20 मीटर डिस्टेंस किया, तो 8,20 आ गया। इन दोनों के अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए 2,25 और इसके क्या आ गए हमारे पास 8,20। अब ये 2 पॉइंट आ गए बच्चों, इनके कोऑर्डिनेट। अब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, वो हमने यहां निकाल दिया। डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स, ये जो 2 फ्लैग्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस हमने निकाल दिया x2 रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 बच्चों यहां से निकाल लेते हैं, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है। पुट किया वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 61 यूनिट्स। ठीक बच्चों, फिर इसके आगे क्या पूछता है, इफ द रश्मि। अब एक तीसरा बच्चा आता है हमारे पास, नाम है उसका रश्मि। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग, अब उसको कौन सा फ्लैग पोस्ट करना है, ब्लू फ्लैग। कहां पे करना है, एग्जैक्टली हाफ वे। हाफ वे मतलब बिल्कुल बीच में, एग्जैक्टली हाफ वे बिल्कुल बीच में। बीच में कहां आएगा बच्चों, यहां आएगा। कैसा फ्लैग है इसका, अब ये पोस्ट ब्लू फ्लैग, ब्लू कलर का फ्लैग है, ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है इन बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। फिर क्या पूछता है, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, कि वो इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में अपने ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी। तो हमें बताना है वो कहां पे पोस्ट करेगी। तो बच्चों ये एक कोऑर्डिनेट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको मिला के लाइन सेगमेंट आ गया। तो इसके बीच में हमें ये बताना है कि भाई ये इसकी पोजीशन क्या होगी। कैसे पता लगेगा, देखिए ध्यान से। इससे पहले वाले सब में हमने क्या किया था, सेक्शन फॉर्मूला किया था। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर जब हम आपको इंट्रोडक्शन उसकी लिखवा रहे थे तब एक स्पेशल केस कराया था जिसको हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल दिया था। तो अगर इसके बीच में है तो ये कैसे आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ जाएगा। तो वही है बच्चों, द पॉइंट वेयर रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो वही है बच्चों, x1 ये है, x2 ये है अपॉन 2, फिर y1 y2 प्लस y2 ये आगे हम सोल्व किया, हमारे पास ये इसके पॉइंट आ गए। तो बच्चों वो किस पॉइंट पे पोस्ट करेगी, इस पॉइंट पे पोस्ट करेगी। कौन, रश्मि। किसको, ब्लू फ्लैग को। कहां है वो, जो 2 फ्लैग आए थे उनको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बना उसके बिल्कुल बीच में। और वो बीच में कौन सी पोजीशन है, वो ये पोजीशन है। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। क्या है बच्चों, अब तक तो हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब हमारे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। 2, 3, 4 कितने भी हिस्सों में कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स होंगे, लेकिन रेशो गिवन नहीं होंगे कि किस रेशो में डिवाइड करता है। तो बच्चों हम इसको M1 रेशो M2 में लेट करके करेंगे। इसके अलावा और भी मेथड है जिनसे हम इसको कर सकते हैं, लेकिन यहां हम इस मेथड को उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी देखिए फिर क्या है। अगर 2 पॉइंट है उनको ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बन जाता है,
और एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। उस पॉइंट को बताना है कि उस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड किया। हम क्या करेंगे, उसको M1 रेशो M2 में लेट कर लेंगे और उसी सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे जिसके हमें गिवन है। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है अपने आप हम उसको फाइंड आउट भी करेंगे और उसने भी हमारे को दे रखे हैं, हमने भी फाइंड आउट कर लिए। पॉइंट क्या आएंगे, हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा और जो गिवन है वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो दोनों हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आए उसे पर्टिकुलर पॉइंट P के आए। अगर उस P पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर आए हैं तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। कब होते हैं, पॉइंट तो एक ही है, वो उसी के हमने निकाल लिए, उसी पॉइंट के स्टेटमेंट में गिवन है। पॉइंट एक है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉइंट इक्वल आएंगे। और दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को या x कोऑर्डिनेट को या y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा देना है, दोनों को नहीं कराना है। आंसर हमारा एक से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट देखिए क्या है। फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। इन दो पॉइंट से मिलके एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इन पॉइंट्स को A और B लेट किया और इस पॉइंट को जो डिवाइड करता है उसको P लेट किया। लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। A और B को P पॉइंट डिवाइड करता है M1 रेशो M2। ठीक है बच्चों, बहुत सारे इसको K रेशो 1 में भी कराते हैं, वहां से भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये आकर हमने लेट किया अपने आप। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में। हम भी फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला। फिर क्या कराएंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर यहां है और एक हम ले आएंगे, इक्वेट करा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपसे भी पता ही है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यह है बच्चों, इसको तो याद कर लो अच्छे तरीके से, इसके बेस पे बहुत सारे सम होंगे। बच्चों सॉरी, A और B से हमने x1 x2 y1 y2 सब कुछ निकाल दिए और M1 M1 ही है, M2 M2 ही है। पुट किया बच्चों हमने, इसमें ये आ गया। थोड़ा सा सोल्व किया तो ये आ गया। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। और कैसे है बच्चों, इक्वल है। इक्वल होंगे तो कब, जब x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के होगा। आप x कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट करा सकते हो और y कोऑर्डिनेट्स को भी इक्वेट करा सकते हो। हमने किसको कराया, x को कराया, तो -1 आ गया और यहां से ये आ गया। फिर बच्चों हमने इसको बाय में 1 लगा दिया। अब क्या कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और राइट हैंड साइड है, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराया आ गया हमारे पास, हमने सोल्व किया बच्चों, यहां तक आ गया। अब आपको क्या ध्यान देना है, ये जो स्टेप हमने यहां पे लिखा, यहां पे इस स्टेप को M1 हमारा यहीं रखा रहेगा, यहां से M2 उठ के आएगा इसके डिवाइड में। ठीक है बच्चों, जैसे ही M2 आया, इक्वल टू तो हमारा वही है, तो M2 अपने साथ किसको छोड़ देता है, वहां पे 2 को छोड़ देता है। तो फिर ये 7 इसके डिवाइड में जाता है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, आपके मन में आई होगा, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं। बच्चे इसको लिखते हैं M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू आ गया 7/2। वो करते हैं M1 अपॉन M2, इसको भी ऐसे ले जाते हैं M1 अपॉन M2 7/2, ऐसे नहीं लेके जाते। जबकि ये M1 रखा है, M2 को ले आए हम यहां इसके डिवाइड में, फिर यहां पे तो 2 हमारा बच गया, इस 7 को उसके नीचे लेके जाएंगे। तो बच्चों ये हमारा सरासर गलत है और ये सही है। M1 बाय M2 आ गया, बाय में क्या होता है, रेशो आता है हमारे पास, तो ये आ गया 2:7। हैंस पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:7। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। AB पॉइंट है, ज्वाइन कराया, लाइन सेगमेंट बन गया, P पॉइंट ने डिवाइड कर दिया, कोऑर्डिनेट है उसके, कोई बात नहीं। हम अपने आप M1 रेशो M2 लेट कर लेते हैं, यहां से x1 y1, यहां से x2 y2 और ये M1 M2। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट किए और यहां दे भी रखे थे, इक्वेट करा दिया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट P की जगह पे
कोई लाइन भी आ सकती है ना, कि एक लाइन ने इसको ऐसे इंटरसेक्ट किया। एक लाइन सेगमेंट भी आ सकता है कि दो पॉइंट यहां थे उनको ज्वाइन कराया और उसको इंटरसेक्ट किया, कैसे भी आ सकता है, चीज वही है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है। दो पॉइंट दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट बनाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक पॉइंट P दिया था और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए थे, ठीक, और उसके बाद हमने सेम काम किया था, ठीक है। अभी भी हमें वैसा ही काम करना है, लेकिन इसने क्या बोल दिया, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, उसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। अब एक्स एक्सिस अगर डिवाइड करेगी तो किसी न किसी पॉइंट पे डिवाइड करेगी, और वो पॉइंट कहां आएगा, एक्स एक्सिस पे ही है। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, हम कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, 0 होते हैं बच्चों। अब x, 0 कोऑर्डिनेट इनडायरेक्ट वे में है हमारे पास, और प्रीवियस वर्क एज इट इज करना है, करो बच्चों। लेट x axis divides the line segment joining point A and B in the ratio m1:m2। ये हमारे पास A और B पॉइंट है और ये हमारी x एक्सिस है। इसने इस A B लाइन सेगमेंट को P पॉइंट में डिवाइड किया, किस रेशो में डिवाइड किया, m1:m2। ठीक है बच्चों, तो P पॉइंट कहां है, ये x एक्सिस पे है, ये हमारी x एक्सिस है। A B लाइन सेगमेंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी आएगा तो x एक्सिस पे ही। अगर x एक्सिस पे आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 आएंगे हमारे पास, तो यही है बच्चों। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P कहां है, x एक्सिस पे है, x, 0 आ जाएंगे। फिर हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक सेकंड के लिए भूल जाओ, है नहीं तो x1 y1 x2 y2 m1 m2 सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो उससे निकाल दिया हमने। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बाय सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों। अब x में सब कुछ है हमारे पास, पुट किया बच्चों हमने यहाँ पे सब कुछ, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ऊपर भी निकाल रखे हैं, यहाँ निकाल दिए। पॉइंट तो P एक ही है, अगर एक ही है तो पॉइंट क्या आएंगे, एक ही आएंगे इसके, तो हमने इनको इक्वेट करा दिया। अब ये बच्चे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। सॉरी, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल आते हैं तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल आएगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल आएगा। हमने यहां से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास m1:m2 निकल आया, क्या आया, 1:1 रेशो आ गया बच्चों हमारे पास। तो x एक्सिस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। इसके बाद फिर पूछता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, जिस पॉइंट पे डिवाइड हुए वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है। कहां जाके डिवाइड हो रहे हैं, P पे हुए, P की वैल्यू निकालेंगे। P क्या है, x, 0 है, 0 तो है ही, x हमारे पास अननोन है, x निकाल देना। x बच्चों यहाँ ये रखा है हमारे पास, इसके अंदर m1 और m2 में है, m1 और m2 की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो जो हमारे पास ये रेशो आए थे इनको पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये था हमारे पास m1:m2 निकाल चुके हैं, पुट किया, सोल्व किया, ये आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों, क्या, -3:2, 0। कहां है ये, x एक्सिस पे है, कि इस पॉइंट पे जाके वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगी। रेशो हमने बच्चों फाइंड